नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देसी अड्डा पे आपका स्वागत है। 300 करोड़ शायद मैंने तो आज तक नहीं देखा, और देश के 140 करोड़ की आबादी में भी 90% से ज्यादा लोग शायद 300 करोड़ नहीं देखे होंगे। पैसा दिख रहा है, कहां से आया पैसा, किसका है ये पैसा, कौन कौन शामिल है इस पैसे में, इन्हीं विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक एवं राजनीतिक विश्लेषक राकेश तिवारी जी से। तो आइए हम बात करते हैं राकेश तिवारी जी से, किसका है यह पैसा, कहां से आया पैसा, कौन है इस पैसे में शामिल। राकेश जी, आपका देसी अड्डा में हम स्वागत करते हैं। नमस्कार आपको और तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और जहां तक पैसे की बात है, पैसा तो सबका होता है, जनता का पैसा है, एक एक आदमी का पैसा है, एक एक भारतीय का पैसा है, लेकिन इस पैसे पर कब्जा जिसका है उसी से सरकार वसूल रही है। और आप जानते हैं किसका पैसा है, तो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं। पिछले 2010 से ये कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद अभी है नहीं, और पुराना कांग्रेसी परिवार रहा है। इनके भाई भी सांसद थे और ये राज्यसभा के सांसद हैं। शराब का कारोबार है, एक नहीं कई व्यवसाय है, बड़े व्यवसायी हैं, और ये किसी से छिपा नहीं है। झारखंड के लोहरदगा के मूल निवासी हैं और कांग्रेस के सांसद हैं। तो 3 राज्यों में चुनाव के बाद कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। तो क्या मोदी की जो गारंटी है कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, चुनाव के बाद क्या ये पहला कदम है? देखिए, धीरज साहू तो एक मोहरा है। भ्रष्टाचार इनके पहले न जाने कितने लोगों पर छापेमारी हुई है और पैसे बरामद हुए हैं, चाहे वो सुखराम से लेकर एक लंबा लिस्ट है। लेकिन हालिया ताजा मामलों में देखेंगे तो धीरज साहू के घर जो 220 करोड़ से ज्यादा पैसे गिने जा चुके हैं, और कई अभी ईडी और सीबीआई जो अभी जांच कर रही है, कई जगहों पे जो छापेमारी हुई है, तो अभी परतें खुलेंगी इसमें से। ये अभी महज शुरुआत है, देखते जाइए। अभी तो चौथा दिन बैग में भर भर के पैसा ले गया गया। अलमारियां जब खुली तो लोग देखते रह गए। कपड़े रखने जैसे हम लोगों के घर में तो कपड़े अलमारियों में रखे जाते हैं, और सामान्य देश के तो कई घरों में अलमारियां भी नहीं है, लेकिन जहां अलमारी में पैसे भर के रखे जाते हो, वो देख के भी लगता है कि वाह, अपना बिहार झारखंड में पैसे की कोई कमी नहीं है। ये तो अलमारी नहीं, कई कमरे भर जाएंगे इसमें। ये तो है, और मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा, शायद आप भी नहीं देखे होंगे। नहीं, मैंने तो कभी खुले आंख से नहीं देखा। जब देखा तो इसी तरह की छापेमारियों में वो पैसा मिलता है। और मैंने क्या, जो लगभग 40 कर्मचारी लगे हुए थे पैसे को गिनने में जी, उनमें से भी कई लोगों ने नहीं देखा होगा। बैंक के भी स्टाफ लगे हुए हैं, शायद बैंकों में भी जो जिस शाखा में वो होंगे उतना पैसा एक साथ देखना संभव नहीं हो पाता है। तो मामला तो है। किसका है ये पैसा, कहां से आया? मारंडी का आरोप है कि ये पैसा कांग्रेसियों का और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद और विधायकों का है। क्या लगता है आपको? देखिए, आरोप लगाने के लिए तो लोग कई आरोप लगा सकते हैं, पार्टियां हैं। मूल रूप से धीरज साहू जी एक व्यवसायी हैं, शराब का उनका कारोबार है, और भी कई ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उनकी। दिक्कत सिर्फ ये है कि उन्होंने जो राज्यसभा के हलफनामे में जितना अपना संपत्ति दिखाया है, उन्होंने दिखाया है कि लगभग
उन्होंने दिखाया कि लगभग 8 करोड़ 60 लाख के आसपास उनका बैंकों में जमा है ना। जी। और इसके अलावा 27 लाख के आसपास जो है उनकी कुल संपत्ति है। कुल नगद कैश है। नगद कैश। तो यदि 27 लाख रुपए ही उनके पास नगद कैश है जो सरकारी आंकड़ों में उन्होंने दर्ज कराया है, तो ये फिर 220 करोड़ किसका है? सवाल यही है। और यदि 220 करोड़ है तो इसको सरकार को क्यों नहीं जानकारी दिया गया? इस पर जो टैक्स होना चाहिए वाजिब, वो टैक्स क्यों नहीं जमा हुआ? असली लड़ाई तो यही है, और नहीं तो पैसे काला और गोरा क्या होता है, सफेद और काला क्या होता है? सब पैसा है, और सब भारतीय अर्थ मुद्रा का एक स्रोत ही है, वो कहीं ना कहीं से वो आया है। बिल्कुल। रिजर्व बैंक को उसको मान्यता दी है। दिक्कत यही है कि इन पैसों को छिपा के रखा गया है, सरकार के नजर में नहीं रखा गया। तो यदि आप सरकार को नजर में नहीं रखते हैं किसी पैसे को, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई घालमेल है। बिल्कुल। भ्रष्टाचार के आरोप बस ये है। और ये है कि वो सरकार को उनको जानकारी देना चाहिए था। यदि सही रूप में पैसे हैं उस पर बजाबते टैक्स देना चाहिए था, जीएसटी देना चाहिए, जीएसटी देना चाहिए था। तो यही तो है, एक आम आदमी जो नौकरी पेशा है उससे सरकार एक एक पैसा वसूल लेती है। 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया जिनका तनख्वाह होता है, उनसे एक एक पैसा सरकार वसूल लेती है, काट लेती है। और ऐसे व्यवसाय तो ये तो वसूली है। और मोदी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता से वादा किया है, तो उनको भी दिखाना है कि हमारा जो 2024 का चुनाव है उसमें भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, और वो जो मुद्दा है तो जनता के बीच तो वो जाएंगे। अब अगली बारी किसकी है, इसी की तैयारी कीजिए, देखिए आगे आगे क्या होता है। इसमें ऐसे ही संभावना और ये खबर भी आ रही है कि इस पैसे का, ये तो 300 करोड़ या 200 करोड़ जो भी है, इसके पहले इस पैसे का जो 4-5 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल काफी हद तक किया गया। देखिए, तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जो धीरज साहू है, ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिए थे। एक तरह से देखा जाए तो झारखंड में ये कांग्रेस के कैशियर थे। छत्तीसगढ़ सीमावर्ती प्रदेश है। धीरज साहू का आप जानेंगे, धीरज साहू का 3 राज्यों में मकान है। इनके पास वो सभी गाड़ियां हैं जो एक लग्जरी जीवन, BMW है, इनके पास फॉर्च्यूनर है, इनके पास रेंज रोवर है, सब गाड़ियां हैं। गहने थैले में भर के जा रहे हैं, पैसे आप अलमारियों में भरा पड़ा है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है। और पैसे, राज्यसभा सांसद है, जानते हैं आप राज्यसभा सांसद कैसे लोग बनता है, जिसका राजनीतिक प्रभाव, हालांकि ये तो इनके भाई भी सांसद रह चुके हैं पहले, और ये लोग पुराने कांग्रेसी हैं। ऐसा नहीं है कि आज ये कांग्रेस से जुड़े हैं, लंबा एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है, और उसमें ये धीरज साहू जी हैं। तो छत्तीसगढ़ के चुनाव में तो निश्चित रूप से इनका प्रभाव रहा होगा। और राजनीति, छोटा छोटा कार्यकर्ता जब अगल बगल में प्रभाव डालता है, तो इतने बड़े पूंजीपति हैं, तो क्यों नहीं उड़ीसा में, कोलकाता में, दिल्ली में, लोहरदगा में, रांची में, सब जगह मकान है। तो प्रभाव तो निश्चित रूप से झारखंड के चुनाव में पैसा खर्च हुआ होगा। सरकार बनाने के लिए भी रखा जा सकता है, या उनका व्यवसायिक पैसे भी होंगे जो घाल मिल करके बचाए गए होंगे। जो ब्लैक मनी जो होता है, व्यवसायी लोग जैसा इकट्ठा करते हैं, सरकार को सूचनाएं नहीं देते हैं। तो अब जो है लोगों को समझना होगा कि मोदी सरकार में बहुत कुछ संभव नहीं है। हालांकि ये आरोप लगता रहा है कि मोदी के जो पक्ष में व्यवसायी हैं या मोदी के जो समर्थक नेता हैं, उन पर कभी सीबीआई और ईडी हाथ नहीं डालती। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस पर डालती है वहां से मिलता तो है। तो जिस पर डाल रही है, तो यानी कि वो आदमी तो पाक साफ नहीं है। बिल्कुल।
तो अब ये कहने से कि वो अपने लोगों को नहीं डालते हैं, आपको तो छोड़ा नहीं जा सकता है, तो पकड़े तो जाएंगे। पहले भी होता रहा है, सरकारें अपने अपने हिसाब से उपयोग करती हैं, लेकिन अब इसका बहाना करके आप जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लूट हुआ है, जो खसोट हुआ है, जो जनता के हक और हिस्से को मारा जा रहा है, उससे आप बच नहीं सकते। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश तिवारी जी से। धीरज साहू की अकूत संपत्ति अभी भी गिनती जारी है, आगे कहां तक गिनती जाती है इसको लेके फिर हम आपके बीच हाजिर हो जाएंगे। जहां तक आप देख रहे हैं देश की 80% आबादी जो सरकार के अनाजों पर आश्रित है, वहीं पे दूसरी तरफ 300, 400, 500 करोड़ की अकूत संपत्ति हमारे नेताओं के यहाँ से मिल रही है। भ्रष्टाचार के इसी तरह के मुद्दों को लेकर हम एक बार फिर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।